जय श्री राम प्रेमी भक्तों, आज का प्रसंग है भगवान की यह बात करोड़ों में किसी एक इंसान की समझ में आती है। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही बेहतरीन यह सत्संग है। और अगर इसमें किसी तरह की कोई कमी है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि भगवान ने जो ये बात कही है करोड़ों में कोई इंसान जानता है, और करोड़ों में किसी इंसान की समझ में आती है, वह जीवन में उतार पाता है। और जीवन में उतारता है तो जीते जी निर्द्वंद हो जाता है, मुक्त हो जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यह इतना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। बंधुओं, हर इंसान अपनी इच्छा के अनुसार कर्म कर रहा है, और कर्म करते हुए उसके मन में ये बैठा हुआ है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, मैंने ये किया और मैं ये कर दूंगा, और ये मेरा है। बस हर इंसान के अंदर 99.9% मनुष्यों के अंदर यह बात समाई हुई है, चाहे वह गृहस्थी है, चाहे वह सन्यासी है, चाहे वह भिखारी है, चाहे वह राजा है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि इस संसार में जो भी कुछ है वही परम सत्ता है, उसके अलावा कोई कुछ है ही नहीं। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट लिख दिया कि कर्म भी में ही, और कर्ता भी में, और भोक्ता भी में। लेकिन लोग पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन इस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं देते। कोई बिरले ही होते हैं जो ध्यान देते हैं। तो भगवान की यह बात करोड़ों में किसी एक इंसान की समझ में आती है, और जो समझ जाता है वह भगवत स्वरूप हो जाता है। क्योंकि वास्तव में ही संसार में उसके अलावा कुछ है ही नहीं। आप थोड़े से इस प्रमाण से समझ लें, यह 5 तत्व किसने बनाए? उस परम सत्ता की जो शक्ति है उसके द्वारा इन 5 तत्वों की रचना हुई, जिससे यह शरीर निर्मित हुआ है। और इसके अंदर जिसके लिए कहा गया है ईश्वर जीव अंश अविनाशी, ईश्वर का यह अंश है और यह अविनाशी है। लेकिन वो अविनाशी है क्या? वो स्वयं में स्वयं है, यानी कि परमात्मा अंश के रूप में हर जगह विद्यमान है। तभी तो कहा संतों ने, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। आत्मा के रूप में ही भी वह परमात्मा हर शरीर में मौजूद है, और वह क्रिया कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं वह करवा रहा है। लेकिन हमारे पूर्ण जो संत होते हैं, जो हमारे महापुरुष हुए हैं, वह यह कहते हैं सब कुछ वही कर रहा है। ना तो आप कर रहे हो, आप तो कुछ हो ही नहीं। ना तो आप कर रहे हो और ना वो करवा रहा है, वह स्वयं कर रहा है। जिस मनुष्य की समझ में यह बात आ जाती है वह परमात्मा तुल्य हो जाता है। और जब ये समझ में 100% मन के अंदर बैठ जाती है तो वह उसी समय मुक्त हो जाता है। मुक्ति क्या है? मुक्ति अपने विचारों को रोक देना, अपने विचारों को शांत कर देना, मन के अंदर कोई विचार ना हो। और मन तब तक शांत नहीं होता जब तक उसको पता नहीं चलता कि मन है क्या। इसलिए आप भी आज से नहीं, अभी से इस बात को अपने मन में बिठा लें
कि इस संसार में जो भी कुछ है, जड़ चेतन, कण कण में विद्यमान, केवल और केवल वह परमपिता परमेश्वर है, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, वाहेगुरु है। उसके अलावा और कुछ है नहीं। ये जो हमारे अंदर भ्रम बैठा हुआ है कि ये राजा है, ये फकीर है, ये स्त्री है, ये औरत है, ये है, कुछ नहीं है, सब कुछ वही है। जिस दिन, जिस समय इस भ्रम से आप निकल जाओगे, इस धोखे से बाहर आ जाओगे, वास्तव में आपको पता चलेगा कि मैं तो कुछ था ही नहीं, मैं तो अहंकार में जी रहा था। और ये अहंकार के कारण ही इस संसार में जितने भी जीव हैं सबकी दुर्गति हो रही है। मरते हैं, जन्म ले लेते हैं, मर जाते हैं, जन्म ले लेते, क्योंकि उनके अंदर यही बैठा हुआ है। इसके आगे वह जाना ही नहीं चाहते, इसके आगे उनकी नज़र जाती नहीं है, इसके आगे वह कुछ समझते ही नहीं है। बस इतना ही समझते हैं, मैं हूँ जो भी कुछ हूँ, और कुछ नहीं है। जब दुख ज़्यादा आ जाता है तो कहते हैं भगवान की मर्जी, ईश्वर की मर्जी। ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि इसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता है। इसलिए बंधुओं, भगवान की ये जो गीता की वाणी है कि कर्म भी में और कर्ता भी में और भोक्ता भी में है, इसको जीवन में बिठा लो तो आपका जीवन जीते जी कल्याण में बन जाएगा। आपको जीते जी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन ये जल्दी से नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। हमारे संतों ने केवल इशारा किया है कि धीरे धीरे अपने मन में ये बिठाते रहो कि मैं कुछ न था, न हूँ, आगे होऊंगा। जो भी कुछ है वही शक्ति है जिसने 5 तत्वों की रचना की, और इस शरीर के अंदर स्वयं जो चाहता है वह कर रहा है। जो उसकी मर्जी होती है वह करता है, मर्जी होती है नहीं करता है। क्यों करता है, कहाँ करता है, कैसे करता है, यही उसकी लीला है, और कोई लीला नहीं है इसकी। तो आशा करते हैं बंधुओं आप समझ गए होंगे। आप इस काम को आज से नहीं, अभी से शुरू कर देंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।